अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी। और वो स्टोरी कोई भी हो सकती है, प्ले हो सकती है, नॉवल हो सकती है, शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, नॉवेला हो सकती है, एनीथिंग दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। एरिस्टोटल यूनिफाइड प्लॉट, एरिस्टोटल ने प्लॉट को डिस्क्राइब करने के लिए एक डायग्राम बनाई जिसमें उसका प्रॉपर बिगिनिंग हो, मिडल हो और उसका एंड हो। तो सेम इन द केस ऑफ स्टोरी का प्रॉपर मिडल होना चाहिए, उसकी बिगिनिंग होनी चाहिए, उसका एंड भी होना चाहिए। तो इसी डायग्राम को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। जब स्टोरी स्टार्ट होती है, कोई भी स्टोरी जब उसका स्टार्टिंग होती है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसकी सेटिंग होती है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सपोजिशन। और जब जो है उसका राइजिंग एक्शन, जब स्टोरी कोई भी उसकी सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ती है, राइजिंग एक्शन की तरफ, क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, तो वहाँ पे हमारा आ जाता है राइजिंग एक्शन। जब स्टोरी बिल्कुल पीक पे होती है, सारी कहानी जो है वो पक चुकी हुई होती है, बस जो है वो नीचे बस अभी आने ही वाली है। राइजिंग एक्शन के फ़ौरन बाद हमारे पास क्लाइमैक्स आता है, देन वी हैव फॉलिंग एक्शन एंड देन वी हैव रेजोल्यूशन। तो बेसिकली ये जो है आप देख सकते हैं प्लॉट डायग्राम। इसमें हमारे पास एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमैक्स है, फॉलिंग एक्शन है, एंड वी हैव रेजोल्यूशन ऑल्सो। रेजोल्यूशन कहते हैं एंड ऑफ द स्टोरी। एक्सपोजिशन इज बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, क्लाइमैक्स पीक जहाँ पे हमारा मिडल होता है स्टोरी का कोई भी, और फॉलिंग और राइजिंग एक्शन इन दोनों के दरमियान आती हैं, एक्सपोजिशन और रेजोल्यूशन के दरमियान। तो हम फर्दर वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे ये बेसिकली होती क्या है। Exposition includes an introduction to characters, protagonist, and possibly antagonist, setting time and place of a story, conflict, the problem in the story। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सपोजिशन के अंदर। जब स्टोरी स्टार्ट होती है उसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं, उसमें प्रोटैगनिस्ट कौन सी है, एंटेगनिस्ट कौन है, सेटिंग क्या है स्टोरी की, टाइम कौन सा है, प्लेस कौन सी है, कन्फ्लिक्ट जो प्रॉब्लम है वो किसके दरमियान है। Then we have rising action. Rising action, this part of the story begins to develop the conflict, a building of interest और suspense। अब राइजिंग एक्शन में क्या होता है कि सस्पेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कन्फ्लिक्ट होता है दो लोगों के दरमियान, दो किसी भी चीज़ के दरमियान, जैसे पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, पर्सन टू नेचर भी हो सकता है, पर्सन मतलब सेल्फ के साथ भी हो सकता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट कोई भी हो सकता है। तो जब कोई सस्पेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है तो वो होता है हमारा राइजिंग एक्शन। देन हमारा होता है क्लाइमैक्स, पीक ऑफ द स्टोरी, मिडल। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। यूजुअली द मेन कैरेक्टर्स कम्स फेस टू फेस विद एन कॉन्फ्लिक्ट, द मेन कैरेक्टर्स विल चेंज इन सम वे। अब वहाँ पे प्रॉब्लम पीछे क्रिएट हुई थी राइजिंग एक्शन में, क्लाइमैक्स में अब दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। क्लाइमैक्स जो है वो पीक पे आ चुका है। जैसे कहते हैं ना कि अब सही जो ये प्रॉब्लम है ये पक चुकी हुई है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल वाजिया हो गई है, क्लियर हो गई है। फॉलोइंग एक्शन, एक्शन फॉलोइंग द क्लाइमैक्स लीड्स टू द एंड। अब क्लाइमैक्स के फ़ौरन बाद हमारा फॉलोइंग एक्शन आ जाता है। क्लाइमैक्स, पीक ऑफ द स्टोरी, जब दोनों करेक्टर्स जो है, दोनों प्रॉब्लम्स जो है वो आमने सामने आ चुकी हुई हैं। और फॉलोइंग एक्शन, अब उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन का वक्त आ गया है, उन प्रॉब्लम्स से डील करने का वक्त आ गया है। तो वो हमारा फॉलोइंग एक्शन होता है जो कि लीड करता है एंड की तरफ। और फॉलोइंग एक्शन के बाद हमारे पास आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, द स्टोरी कम्स टू अ रीज़नेबल एंडिंग। स्टोरी की जो है रीज़नेबल एंडिंग होती है, कोई भी मॉरल लेसन हमें मिलता है, कोई भी हमें लर्निंग होती है कि दोनों करेक्टर्स में जो सही था उसके साथ क्या हुआ, जो गलत था उसके साथ क्या हुआ, और उसका एंड जो है वो हमें क्या हासिल हुआ। तो रेजोल्यूशन के बाद जो है हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। और जिस भी स्टोरी के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, प्रॉपर जो है उसकी एक्सपोजिशन होगी, राइजिंग एक्शन होगा, क्लाइमैक्स होगा, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन होगी, तो वही हमारी एक जो है एप्रोप्रिएट स्टोरी कंसिडर की जाएगी। विदाउट दीज पॉइंट्स द स्टोरी विल नॉट बी कंप्लीट। सो बेसिकली रेजोल्यूशन जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम का एंड होता है, और इसी रेजोल्यूशन के साथ जो हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये रहे आपको समझने के लिए कि किसी भी स्टोरी के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं।